इस फ़ज़ाती तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम तारीख़ इस्लाम की एक ऐसी मुहिम पर बात करेंगे जिसमें हैरान कुन तौर पर कोई जंग हुई ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन इसकी अस्करी और दिफाई अहमियत इतनी गहरी है कि आज भी हैरत होती है। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के सीधा इस दिलचस्प मिशन की तफसीलात में चलते हैं। अब ज़रा इस ऑपरेशन के पैमाने को समझने के लिए इस छोटे से नंबर को देखें, सिर्फ 20। ये उन मुजाहिदीन की कुल तादाद है जिन्हें इस मिशन पर भेजा गया था। अमूमन जब किसी बड़ी तारीखी मुहिम का जिक्र होता है तो जहन में बड़े बड़े लश्कर आते हैं, है ना? लेकिन यहाँ सिर्फ 20 अफराद का चुनाव ये बताता है कि मकसद ताकत का मुजाहरा बिल्कुल नहीं था, बल्कि सारी तवज्जो तेज़ी और मुकम्मल राजदारी पर थी। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 1, ऑपरेशन के खदो-खाल, जिसमें बुनियादी मालूमात और हदफ का जायज़ा लिया जाएगा। इस मिशन की तफसीलात वाकई बड़ी दिलचस्प हैं। वक्त था 1 हिजरी का और कमांड सौंपी गई हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को। हदफ क्या था? हिजाज के इलाके खरार की जानिब पेश कदमी करना, ताकि कुरैश के तिजारती काफिले की मुसलसल निगरानी की जा सके या फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे रोका जाए। ये हर लिहाज से एक इंतहाई निपा तोला और मुनज़्ज़म मंसूबा था। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस 20 रुकनी दस्ते को अहकामात बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिले थे। एक वाज़ेह टास्क दिया गया था कि दुश्मन की नकलो हरकत पर कड़ी नज़र रखनी है। आला तरीन क़यादत का बराह रास्त इस मिशन की निगरानी करना ही ये साबित करता है कि ये कोई रवायती या मामूली कदम हरगिज़ नहीं था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, यानी खरार मिशन के ज़मीनी हक़ाइक़। ग्राउंड पर वाक़यात कुछ इस तरह तेज़ी से आगे बढ़ें। दस्ता अहकामात मिलते ही मदीना से निकला और पूरी रफ्तार से मकाम खरार की तरफ मार्च किया, लेकिन वहां पहुंचते ही मालूम हुआ कि काफ़िला तो पहले ही वहां से निकल चुका है। अब ऐसी सूरत हाल में किसी भी बेमकसद कार्रवाई में उलझने के बजाय इंतहाई समझदारी से काम लिया गया और दस्ते ने फ़ौरन मदीना की जानिब बेहिफाजत वापसी इख्तियार की। यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त तज़ाद देखने को मिलता है। तवक्को ये थी कि दुश्मन के काफ़िले को रोका जाएगा या कोई टकराव होगा, लेकिन हकीकत क्या निकली? मुकम्मल तौर पर पुरअमन नतीजा, ना कोई तसादुम, ना कोई जानी नुकसान। दस्ता बिल्कुल खाली हाथ मगर बेहिफाजत वापस आ गया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, नताइज और तारीख़ी अहमियत और इसका एक स्ट्रेटेजिक जायज़ा लेते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो इस मिशन के ये 3 सादा से नताइज निकले। कोई जंग या झड़प नहीं हुई, काफ़िला हाथ नहीं आया और तमाम मुसलमान बेहिफाजत मदीना वापस आ गए। अब आम हालात में शायद कोई भी ऐसी मुहिम को नाकाम या बेनतीजा कहकर नज़रअंदाज कर दे, ठीक है ना? लेकिन असल कहानी इसकी गहराई में छुपी है। दरअसल मुकाम खरार का ये मिशन एक बहुत बड़ा संगे मेल था। क्यों? क्योंकि ये वो मौका था जहां इब्तिदाई मुसलमानों ने बाकायदा इंटेलिजेंस और दुश्मन की निगरानी का अमली आगाज़ किया। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी सबसे बड़ी कामयाबी दुश्मन पर हमला करना नहीं होती, बल्कि दुश्मन के बारे में अहम मालूमात इकट्ठा करना होती है। और यही वजह है कि मालूमात इकट्ठा करने और निगरानी को तरजीह देने की इस शानदार अस्करी हिकमत अमली की वजह से इस बज़ाहिर खामोश सी मुहिम को इस्लाम की इब्तदाई तारीख़ के अहम तरीन वाक़यात में गिना जाता है। इस एक वाक़े ने इस वक्त की नई उभरती हुई रियासत की हिफाजती और स्ट्रेटेजिक बुनियादों को बेहद मजबूत कर दिया था। इसके अलावा ये मिशन एक ज़बरदस्त टेस्टिंग ग्राउंड भी साबित हुआ। इसी मुहिम के ज़रिए हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक इंतहाई काबिल, ज़िम्मेदार और बहादुर अस्करी कमांडर के तौर पर उभर कर सामने आए। इतनी हसास ज़िम्मेदारी संभालना कोई मामूली बात नहीं थी और क़यादत का ये कामयाब तजुर्बा मुस्तक़बिल के बड़े मार्कों के लिए एक बहुत मजबूत और ठोस बुनियाद बन गया। अब इस तमाम बहस के बाद एक निहायत दिलचस्प सवाल जहन में उभरता है जिस पर ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए। बराए रास्त टकराव और जंग पर निगरानी और इंटेलिजेंस को तरजीह देने के इस इब्तिदाई फैसले ने आखिर आने वाले वक्तों में तारीख़ के धारे को किस तरह मोड़ दिया? इस दूरअंदेशी और अस्करी शऊर को समझना वाकई तारीख़ के कई नए बाब खोल देता है।